दोस्तों, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव फिर से जीत गए हैं और जीतने के बाद जितना भी हिंदू विरोधी कंट्री हैं उन लोग के अंदर से फट रहा है। क्योंकि इसलिए जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गद्दारी किया जा रहा है, हिंदुओं के साथ जिस तरह बदतमीजी किया जा रहा है, जिस तरह वहां सरकार की तख्ता पलट करने के बाद वहां हालात इतना बिगड़ गया है, वहां लोग किसी दूसरे मुद्दे पे लेकर के आरक्षण के मुद्दे पे लेकर काम कर रहे थे, लेकिन वहां सारा जुल्म हिंदुओं पे चला गया। और जब शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद शेख हसीना की सरकार वहां जब तख्ता पलट हो जाता है और शेख हसीना भारत आ जाती है और आने के बाद ना वहां के लोग किस तरह दिख रहे हैं ना, कितना जुर्म किए हैं। आवाज से सारा कुछ छीन करके देख रहे हैं, बकरी हो चाहे मछली हो, हर चीज को वहां से लेकर के भाग रहे थे। और इसमें ना इस तरह का सारा कुछ देख रहे हैं ना, इस तरह मैंने वीडियो बनाया था उस समय, देख रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, हालात सभी चीज को उठा करके ले जा रहे हैं। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा आरक्षण था, लेकिन सारा मुद्दा ये चीज कर करके शेख हसीना की सरकार को तख्ता पलट करके शेख हसीना को वहां से भारत भागना पड़ा और इस तरह के हालात सारा आवाज से निकाल करके लेकर के भाग गए थे। और उस समय जब इस तरह के वहां इस तरह के हालात पूरा सोशल मीडिया में तैर रहा था, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, उस समय यानी ट्रंप ट्वीट किए थे और हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ये सब होने वाले, ये सब करवाने वाले अमेरिका जो बाइडेन का ही हाथ था। क्योंकि जो बाइडेन बार बार ये कह रहे थे। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं पीछे आता हूं, क्योंकि जब यहां देख रहे हैं ना ये हिंदुओं के घर जला दे रहे थे, यहां इस तरह देख रहे हैं ना, ये बता रहे हैं ये जो बाइडेन देख रहे हैं किस तरह अभी यूनुस सरकार चला रहे हैं, ये बांग्लादेश में और हिंदुओं के प्रति जुर्म ढाए हैं, पूरा पूर्ण रूप से जुर्म रखे हुए हैं। किसको? हिंदू लोग को। पूजा पाठ करने पे बैन है, उन लोग मंदिर पे ये कर दे रहे हैं, मतलब हर तरह से उन लोग के सामान निकाल कर फेंक दे रहे हैं, मतलब कुछ भी कर दे रहे हैं, कोई किसी से बंधे हुए नहीं है। इतना इनको चुनाव नहीं करना है, अंतरिम सरकार में लेकर के अपना चुनाव अपना सरकार चला रहे हैं। और देखें जो बाइडेन के साथ है ना, पूरा सपोर्ट था इनको, इसलिए अपना काम बहुत तारीफ करते। मगर रीजन इसका क्या था? रीजन मकसद था यहाँ, क्योंकि ये आइलैंड मांग रहे थे और शेख हसीना बार बार कह रही थी मुझे ये आइलैंड, यही आइलैंड मांग रहे हैं, क्योंकि इससे चाइना को काउंटर करना था, चाइना को परेशान करना था। और इसी आइलैंड को नहीं देने की वजह से, नहीं आइलैंड मिलने की वजह से शेख हसीना की सरकार को तख्ता पलट कर दिया था और इनको भागना मजबूरी बन गया था और भाग करके भारत में आके शरण ली हुई है और अभी भी भारत में शरण ली है। जब इस तरह आइलैंड को नहीं देने के बाद, अब सोचिए इतना हिंदू विरोधी होने के बाद चाह रहे थे कि ट्रंप द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका का न जीते। और दिख रहा है ना, जेलेंस्की का पूरा सपोर्ट जो बाइडेन का था, जिसके कारण रशिया से बार बार लड़ाई कर रहे थे। अब तो ट्रंप आ गया, क्या चुनाव इसका जो लड़ाई है शांत हो जाएगा? ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, क्योंकि देना इनका सब कुछ क्या था, बंद हो जाएगा। इसके बाद अब यानी यहां तो देख रहे हैं इनका तो हालत खराब है, क्योंकि हालत खराब इनको बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका जिस तरह का कंडीशन अभी हिंदू के प्रति रवैया रखे हुए हैं, इतना जुल्म कर दिए, वहां रहना लोगों को जुल्म हो गया है हिंदू को बांग्लादेश में, क्योंकि ये अंतरिम सरकार में बैठे हुए हैं। और यही यूनुस जो बाइडेन के कहने पे इस तरह का लेने के बाद वहां से पहले अमेरिका में रहा करते थे और वहां से आकर के सरकार बांग्लादेश को सरकार मतलब संभाले हुए हैं और सारा कुछ अभी जुल्म हिंदू के प्रति करवा रहे हैं। आ गया ट्रंप, सोचना नहीं है, ट्रंप आने के बाद सारा हर तरह से जिस तरह का जुल्म करवा रहे हैं लोगों की तरह ना, आने के बाद वही होगा और शेख हसीना फिर बांग्लादेश की पीएम बनेगी। क्योंकि वहां जब शेख हसीना छोड़ करके आई थी, इस्तीफा देनी थी, बिना इस्तीफा दिए वहां सर की जिस तरह कंडीशन, हालात खराब हो गया था, अपने जान को बचा करके, अपनी जान को बचाने की खातिर बांग्लादेश को छोड़ करके भागना पड़ा था। और ये अभी सरकार वहां संभाले हुए हैं, चुनाव नहीं करवाए, अंतिम सरकार के रूप में सरकार वहां चला रहे हैं और सभी को हर हिंदू मुस्लिम करके वहां पूरा विरोधी कर रहे हैं। ट्रंप तो आ गया भाई। अब यानी ट्रंप इसी तरह का पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, अफगानिस्तान में यही हो रहा है। आप कुछ सुन रहे होंगे कि कतर से तालिबान का जो ऑफिस है कतर में था, उसको वहां से हटाने का ऑर्डर हो गया है, क्योंकि आप यहां से तालिबान का जो ऑफिस था उसको हटा दिया जाए यहां से, मतलब उसको आदेश दे दिया गया है कि आप यहां से हटा लीजिए कतर से। कतर की सरकार वहां बोल दी तालिबान का ऑफिस यहां नहीं होना चाहिए, कि मेरे बात को आप मान नहीं रहे हैं।
अब यानी कनाडा का जो ट्रूडो है ना, वो भी ट्रम्प से जरा सा नहीं पटता है। और इसी वजह से ट्रम्प यानी ट्रूडो चाह रहे थे कि ट्रम्प दोबारा राष्ट्रपति अमेरिका का न बने, चुनाव न जीते भाई साहब, लेकिन चुनाव जीत गए हैं। जिस तरह खालिस्तानियों का जो मांग करने वाले आप सपोर्ट कर रहे हैं ट्रूडो, कहां कनाडा में उस तरह अब क्या करते हैं, क्योंकि सरकार ट्रम्प आ गया है। और यानी आपका हालात जो जितना हिंदू विरोधी कंट्री है ना, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे बांग्लादेश हो, सबको पता लगेगा कुछ दिन जैसे सत्ता में आने के बाद। अब क्या होता है, अभी मैंने आप क्वेश्चन था मेरा ये, क्या बांग्लादेश का जो शेख हसीना वहां से छोड़ करके अपने देश छोड़ करके भारत में आकर के शरण ली हुई है, वहां देश छोड़ना मजबूरी बन गया था क्योंकि आरक्षण का लड़ाई था। आरक्षण की लड़ाई करते करते शेख हसीना की सरकार की तख्ता पलट कर दिया गया, और तख्ता पलट कर देने के बाद शेख हसीना को भारत आके शरण लेना पड़ा। क्या फिर से डर बन करके ये यूनुस सरकार चला रहे हैं, क्या शेख हसीना को दोबारा वह सरकार मिल सकता है कि वहां का पीएम बन सकता है? अपना राय कमेंट जरूर छोड़िएगा, क्योंकि सारा सपोर्ट वहीं से था, क्योंकि जो आइलैंड मांग रहा था, आइलैंड नहीं देने की वजह से इस तरह का हालात हुआ था और इस तरह का सुनने को मिला था, जिसके कारण वहां के हिंदुओं को जबरदस्त झेलना पड़ रहा है, अभी भी झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।